हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से टेंस आगे की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, हमारा पिछली वीडियो तक देखिए, टेंस के मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी, समझे। नहीं तो अगर एक ही वीडियो में मैं पूरे टेंस को खत्म कर दूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक, जब हमारी पूरी टेंस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपका काम है कि रोज एक एक वीडियो को देख के उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेंस सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर टेंस आपका क्लियर है तो आगे चल के काफी सारी चीजें फटाफट क्लियर होते जाएगा। कहने का मतलब कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, समझे। टेंस अगर आपके माइंड में तो टेंस के आगे जो भी टॉपिक आएंगे वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। समझना तो उन्हें पड़ेगा बट वो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारा पिछली वीडियो तक प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, और पास्ट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आज देखते हैं। जहां तक कम से कम कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि कम से कम 2 टॉपिक यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, फिर जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पास्ट टेंस से। आज हम हेडिंग डालते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। भूतकाल। अब पहले हम समझते हैं पास्ट टेंस है क्या। देखिए, काम है ना 2 तरीके से खत्म होता है। जैसे प्रेजेंट में भी परफेक्ट टेंस आया था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमसे क्या कह रहा था कि वो काम हमने पहले ही कर लिया है, लेकिन वहां पे कर लिया है का मतलब कि वो काम आज की ही बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट यानी कि आज में वो काम करेंगे। देखिए, अभी जैसे 2 घंटा पहले जो मैंने काम कर लिया था तो पास्ट में चला गया, मतलब कि वो काम हो चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है का यूज किया जा रहा था लास्ट में कि राम खाना खा लिया है। ठीक है, मोहन दिल्ली जा चुका है, इस तरीके से। लेकिन पास्ट का जो हमारा कंटेंट होगा, इस पास्ट में लास्ट में हर जगह पे था, थे, थी का यूज होगा। जैसे प्रेजेंट में है, हूं, ही का यूज हुआ था तो वैसे ही पास्ट में था, थे, थी का यूज होगा। ठीक है, तो पहला तो पास्ट की पहचान यहीं से हो गई कि जैसे ही लास्ट में था, थे, थी दिख जाए तो ये समझ लो कि वो पास्ट टेंस के वाक्य हैं। अब पास्ट टेंस में कौन सा टेंस होगा अब हम एक एक करके समझेंगे आराम से। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं लेता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पहले हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो चलिए पहले हम पहचानने का नियम देखते हैं। फिर से वही एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताथा, तीथी, तेथे या ये, ई इत्यादि है, इत्यादि रहे तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। अब इसमें हम 2 चीज देख रहे हैं कि एक तो ता था, ती थी, ते थे और या, ये, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस
इसके अकॉर्डिंग खत्म होता है, इसके अकॉर्डिंग समाप्त होता है, ठीक है, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं, मैंने एक बाघ मारा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता था। पहले मैंने लिया मैंने एक बाघ मारा और दूसरा सेंटेंस मैंने लिया मैं अंग्रेजी पढ़ता था, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंस जो हमारा है वो इसी के अकॉर्डिंग खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर पहले सेंटेंस में देखें तो मैंने एक बाघ मारा, रा लास्ट में क्या आया, या, मारा, या, ठीक है। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब इसकी बात करें तो मैं अंग्रेजी पढ़ता था, लास्ट में क्या आ रहा है, था, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो देखिए हमने इसके अकॉर्डिंग तो समझ लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम सेंटेंस की पहचान करेंगे, ठीक है। पहले आपको ये जो पहचानने का नियम मैंने लिखवा रखा हूं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब तक आप सेंटेंस पहचानेंगे नहीं तब तक आप बनाएंगे कैसे। तो पहचानना पहले जरूरी है, ठीक है। जैसे ही सेंटेंस मेरी पहचान हो गई कि हाँ ये सेंटेंस इस टेंस का वाक्य है, तो जिस टेंस का वो वाक्य हुआ अब उसका स्ट्रक्चर हम याद करेंगे कि उसको बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज तो हमने पहचानने का नियम देख लिया। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसको बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। चलिए ये लाइन में मिटा रहा हूं, ये दोनों एग्जाम्पल अभी मैं छोड़ूंगा क्योंकि इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे अभी। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या था स्ट्रक्चर, क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इन दोनों सेंटेंस को मतलब बनाएंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले सेंटेंस की तो पहचान हमारी हो चुकी है कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पहचान तो होगी। अब दोनों सेंटेंस हम देख रहे हैं तो दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ना तो इसमें नहीं का यूज किया गया है और ना ही कोई क्वेश्चन का यूज किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमसे स्ट्रक्चर बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही हमें इसका ट्रांसलेट करना है। हमें अपने तरफ से इसमें ना तो कुछ ऐड करना है और अपने तरफ से ना इसमें से कुछ निकालना है, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही इसका सेंटेंस बनना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहला सेंटेंस की कि मैंने एक बाघ मारा। मैंने, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहां से निकला, मैं से निकला, मैं से मैंने निकला। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, आई, तो मैंने का भी मीनिंग क्या हो जाएगा, आई। तो इसका सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आया था वर्ब का सेकंड फॉर्म, और पहले हम ये पहचानेंगे कि इसमें हमारा वर्ब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब जब तक पहचान में नहीं आएगी तब तक हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको वर्ब को पहचानना होगा कि इस जो हिंदी सेंटेंस है इसमें हमारा क्रिया क्या होगा, क्रिया यानी कि वर्ब क्या होगा। तो मैंने एक बाघ मारा, मारना, मारना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। तो अब मारना का दो मीनिंग होता है, एक बिट मतलब मारना, BEAT, बिट मतलब भी मारना होता है, और एक किल मतलब भी मारना होता है। तो बिट का मतलब हुआ थप्पड़ वगैरह मारना, ठीक है, और किल का मतलब हुआ जान से मारना। अब हम बाघ को थप्पड़ तो मारेंगे नहीं, बाघ को अगर थप्पड़ मारने जाएंगे तो हमें निपटा देगा, ठीक है। तो अगर हम बाघ को मारने ही जाएंगे तो हम जान से मारेंगे ना उससे, क्योंकि अगर थप्पड़ मारने जाओगे तो आपके थप्पड़ मारने से पहले ही वो आपको निपटा देगा, ठीक है, या मुझे निपटा देगा। चलो मैं अपनी बात करता हूं कि मैं अगर बाघ को थप्पड़ मारने जाऊंगा तो बाघ मुझे निपटा देगा, ठीक है। तो मैं बाघ को थप्पड़ ना मार के उसे जान से मारने जाऊंगा, और जब जान से मारना होता है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, किल, KILL, किल मतलब होता है मारना, यानी कि जान से मारना, ठीक है। तो
किल तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, KILL, ये किल जो हुआ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और स्ट्रक्चर में हमें किसकी जरूरत है, सेकंड फॉर्म की। तो हमें ये देखना होगा कि किल का सेकंड फॉर्म क्या होता है। तो किल का सेकंड फॉर्म होता है किल्ड, KILLED, आई किल्ड ए टाइगर, आई किल्ड ए टाइगर, मैंने एक बाघ मारा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सेंटेंस। ठीक, अब हम दूसरे को देखते हैं। चूंकि ये भी जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने दो चीजें पहचानने के लिए बताया था, या तो लास्ट में ता था ती थी ते थे रहे, या फिर या ये ये रहे। ठीक है, या ये ये टाइप का जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना पड़ेगा, मतलब वो परफेक्ट तरीके से नहीं लिखा होगा, उसमें उसका संधि विच्छेद करके पहचानना होगा। जैसे मारा, मारा, लास्ट में क्या आ रहा है, या आ रहा है। ठीक है, तो वैसे इसमें सीधे सीधे ता था दिया हुआ है, इसका मतलब कि मुझे तुरंत पता चल गया कि ये भी जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ठीक है, तो और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा आई, तो ये हो गया आई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब इसमें हमें वर्ब पहचानना होगा। तो पढ़ना हमारा वर्ब हुआ, पढ़ना को हम क्या कहते हैं, रीड। तो देखिए रीड का जो होता है, रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों इक्वल होता है, मतलब तीनों एक ही जैसा होता है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट अगर इसको हिंदी उच्चारण अगर करते हैं तो हिंदी उच्चारण में इसमें डिफरेंट आ जाता है। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म को हम रीड पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम होगा READ, लेकिन इसका उच्चारण हो जाएगा रेड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म वापस से हमारा रीड हो जाएगा READ, मतलब कि रीड के तीनों फॉर्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आई लिखा तो मैंने रीड है, चूंकि सेकंड फॉर्म की बात थी, तो रीड का सेकंड फॉर्म जब हम लिखते हैं तो उसका उच्चारण रेड में करते हैं। ठीक है, तो आई रेड इंग्लिश, आई रेड इंग्लिश। ठीक है, देखो हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो इस सेंटेंस में, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कहीं पे कोई हल्का भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हिंदी मीनिंग हम सेम रखेंगे और इसी का निगेटिव बनाएंगे। मतलब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन मिटा देता हूं, टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी, और यहां से चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद नॉट का यूज होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बार ध्यान से देखें तो इसमें मुझे दो चीज का बदलाव दिखा। क्या क्या? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अलग था, निगेटिव का स्ट्रक्चर जैसे ही हमने लिखा तो इसमें दो अलग चीजें दिख रही हैं। पहला कि इसमें डिड का यूज हो गया है, और दूसरा कि अफर्मेटिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे और निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और निगेटिव इंट्रोगेटिव में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एरर पकड़ना होता है। जैसे जब कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आप जाओगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम कोई दोगे, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट में से कॉमन एरर आता है। ठीक है, कि वो निगेटिव का रहेगा बट निगेटिव में वो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देगा। तो आपको समझना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट में हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव का फॉर्म बनाते हैं तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे डिड का यूज हुआ, डिड जहां पे यूज हो गया तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर डिड नहीं है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में बनाते हैं। मैंने एक बाघ
अब यहां पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, नहीं मारा। मैंने एक बाघ, इसको यहां पे लिखो, मैंने एक बाघ नहीं मारा। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान देते। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहां पे आई लिख दिया। आई सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज किया जा रहा है तो यहां पे लिखा डिड, ठीक है। फिर नॉट यानी कि नॉट का नॉट ही होगा, ठीक है। आई डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब यहां पे क्या था, मारना यानी कि किल, ठीक है। तो आई डिड नॉट किल ए टाइगर, आई डिड नॉट किल ए टाइगर। देखो जैसे ही डिड का यूज हुआ, डिड का यूज हुआ, तो किल का फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा। उस पिछले वाले सेंटेंस में हमने लिखा था किल्ड, KILLED, वो सेकंड फॉर्म था। बट जब हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो आई डिड नॉट किल ए टाइगर, ठीक है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म हो गया। चलिए अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, ठीक है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, यह भी निगेटिव कब आ गया। अब इसको इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है तो हमने लिखा आई, सब्जेक्ट हमारा आई था। सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज, तो आई डिड, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब यहां पे क्या है, पढ़ना, तो यहां पे हो जाएगा रीड। क्या नहीं पढ़ रहा भाई, तो इंग्लिश, ठीक है। आई डिड नॉट रीड इंग्लिश, समझ में आ गया। देखिए इसमें डिड लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर यहां पे डिड लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। मतलब कि जैसे ही डिड का यूज हो जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और डिड का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव इन्हीं दोनों में किया जाता है। अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होता, इसलिए वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया कि कैसे बनाए इसको। अब हम इंट्रोगेटिव समझते हैं सेम सेंटेंस पे। तो इसमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं हटा दिया, ठीक है। चलो इस पूरे को ही मिटाता हूं। चलिए अब अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान से समझेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं साथ में WH को पहले मिक्स ही कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली, फिर WH फैमिली हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, ठीक है। कि WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब हम सेंटेंस को बना के देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में लेता हूं कि क्या मैंने एक बाघ मारा, एक बाघ मारा, क्या मैंने एक बाघ मारा, और यहां पे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैंने एक बाघ मारा, तो अब इसको इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि जो मेरा सेंटेंस है ये सिंपल इंट्रोगेटिव है या फिर WH वाला है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या का यूज जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही किया गया है, और जब क्या का यूज सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज किया जाता है तो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या मैंने एक बाघ मारा, तो अब इसको अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए तो इसमें WH फैमिली तो है नहीं, तो WH फैमिली को साइड कर दो। अब यहां से स्टार्ट होगा ये, यानी कि पहले डेड का यूज होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेड, ठीक है। डिड के बाद
सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, मैंने का क्या होता है, आई, ठीक है। तो डिड आई, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है मारना यानी कि किल, और फिर ऑब्जेक्ट ए टाइगर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड आई किल, डिड आई किल ए टाइगर, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एक हम WH वाला करते हैं, चलिए वो हम लिखते हैं कि हम लोग इस काम को कब करते थे, ठीक है। हम लोग इस काम को कब करते थे। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में जो आ रहा है यानी कि वर्ब, क्रिया के लास्ट में क्या लगा हुआ है, करते थे, थे, तो सेंटेंस की पहचान होगी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको बनाएंगे कैसे, चूंकि इसमें WH का भी यूज किया गया है, कब, कब यानी कि व्हेन, तो सबसे पहले हम WH का यूज करेंगे व्हेन, व्हेन डिड, WH फैमिली, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हम लोग है और हम लोग का क्या होता है, वी, तो व्हेन डिड वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करना का क्या होता है, डू, ठीक है। व्हेन डिड वी डू इस काम को, व्हेन डिड वी डू दिस वर्क, व्हेन डिड वी डू दिस वर्क, हम लोग इस काम को कब करते थे। सबसे पहले आ गया WH फैमिली, इसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया, नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लिया, तो तीनों चीजें समझ में आ गई। अब आपको क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस, कम से कम हर टेंस पे कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। 20 मतलब 30 के आसपास एक टेंस से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये एक तरीके से रिश्ता पक्का हो जाएगा आपका टेंस के साथ, ठीक है। फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता उसके साथ, मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का आपने समझ भी लिया कि कैसे कैसे बनाते हैं। अब इसको हमें माइंड में उतारना है, ये तो हमने सिर्फ समझा है, अभी याद कहां हुआ है, हमें याद करना है। याद क्या करना है, ये स्ट्रक्चर जो भी है उन सारे स्ट्रक्चर को हमें याद करना है। तो हमें रोज इन सारे स्ट्रक्चर से कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 10-15 दिन तक लगातार, 10-15 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से आपके माइंड में कहीं एक जगह स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी टेंस की तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने वहां पे ये सीखा था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे है। तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा तब तक फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मैं एक एक करके सारे सेंटेंस को समझाऊंगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी कि हर टेंस से हमारी 4 वीडियो जाएगी, ज्यादा रेंज की नहीं रहेगी, मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास रहेगी, ठीक है। अब इसको बस अच्छे से समझ के भाई लोग आप कर लेना, ठीक। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अभी भी आपको कोई डाउट रह रहा हो, कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट जहां पे आपको कोई चीजें अच्छे से समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपकी डाउट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं डाउट ही क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे बैठा हूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को साथ में लेके, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग अपना वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए इसको, उसके बाद अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।